गिरिडीह के घोड़थंबा का केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दौरा किया। पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए। देखिए ये रिपोर्ट। में हिंसक झड़प मामला, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया घटना स्थल का दौरा, पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अपराधियों को कानून का खौफ नहीं। राज्य सरकार पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शनिवार को गिरिडीह के हिंसा प्रभावित घोड़थंबा का दौरा किया। अन्नपूर्णा देवी ने होली के दिन हुए हिंसक झड़प के पीड़ितों से मुलाकात की। पीड़ित परिवार से उनकी समस्या और जमीनी हालत की जानकारी लेते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन टारगेट कर झूठे केस दर्ज करा रही है। निर्दोष को किसी तरह की सजा नहीं मिलनी चाहिए और जो दोषी है निश्चित रूप से वैसे लोगों को पर आप कार्रवाई करें, और जो पीड़ित है, पीड़ित परिजनों को जिनका दुकान जला है, तो वैसे लोगों को भी उनके मुआवजा वगैरह की उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि घोड़थंबा की घटना नई नहीं है। इससे पहले भी सूबे के कई हिस्से में ऐसी घटना घट चुकी है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की नीति राज्य सरकार अपनाती है, जिसके कारण अपराधी बेलगाम हो गए हैं। राज्य सरकार को तुष्टीकरण की नीति छोड़कर किसी विशेष वर्ग का न सोचकर आम जनों के लिए सरकार को सोचना चाहिए। घटना दुखद है और इस तरह की घटना ये पहली घटना नहीं, बल्कि झारखंड के अंदर अगर हम देखें तो लगातार ये सरकार बिल्कुल मुखदर्शक बनके तुष्टीकरण की नीति कहीं न कहीं सरकार अपनाती है, जिसके वजह से अपराधी बेलगाम हो गए। और लगातार हम देखें ये होली के समय, फिर शिवरात्रि के समय खिंचाक में भी ऐसी घटना हुई, नामकुम में, कई जगह पे पूरे राज्य के अंदर अलग अलग जगहों पे इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही। तो राज्य सरकार, लोकप्रिय सरकार सबके लिए होती है। तुष्टीकरण की नीति छोड़कर आम जन के लिए सरकार को सोचना चाहिए। गिरिडीह के घोड़थंबा की घटना के बाद बीजेपी आक्रामक है। गिरिडीह से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। राज्य सरकार पर तुष्टीकरण और पुलिस पर निर्दोषों को फंसाने का आरोप लगा रही है। आरोपियों पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, इसका इंतजार हर किसी को है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। गिरिडीह आपको लिए चलते हैं, संवाददाता श्रीकांत वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, गिरिडीह के घोड़थंबा पहुंची थी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई बार अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, एक तरफ आज यहाँ राजधानी रांची में भी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई, लॉ एंड ऑर्डर का ही वो भी मामला। अब ऐसे में गिरिडीह के घोड़थंबा को लेकर भी अन्नपूर्णा देवी का ये बड़ा बयान कि तुष्टीकरण की यहाँ राजनीति चल रही है। देखिए, निश्चित तौर से अब जिस तरीके से होली पर्व के दौरान गिरिडीह जिले के घोड़थंबा में हिंसक झड़प हुई थी, उसको लगभग आज एक सप्ताह होने को हैं, लेकिन जो राजनीति है इस पे वो लगातार हावी है और राजनीतिक बयानबाजी भी हावी हुई है और नेताओं का दौरा भी जारी है। कल जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो राज्यसभा सांसद थे सरफराज अहमद वो पहुंचे थे, वहीं आज इलाके की जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी सभी नेताओं के साथ वहां पे पहुंची थी। उनके साथ में भाजपा के नेता दिनेश यादव, महादेव दुबे, मुकेश जलान के साथ साथ उदय सिंह हो या फिर अशोक उपाध्याय या कामेश्वर पासवान, बड़ी संख्या में नेता वहां पहुंचे। इसके बाद में सीधे सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री ने पूरे इलाके का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की, लोगों से उनका हालचाल जाना और पूरे मामले में उन्होंने घटना की पूरी विस्तृत जानकारी ली इलाके के लोगों से। साथ ही साथ इसके बाद उन्होंने वहां के एसडीएम, एसडीपीओ के साथ बैठक भी की, पूरे मामले पर जानकारी भी ली कि अब तक क्या एक्शन लिया गया है, प्रशासन क्या कर रही है, और उन्होंने साफ तौर पर यह निर्देश भी दिया है कि इसमें निर्दोष जो भी व्यक्ति हैं उनके साथ कोई अन्याय ना हो। साथ ही साथ जिनकी दुकानें जली हैं, जो लोग परेशान हैं, उन्हें और परेशान होना ना पड़े। साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर से राज्य सरकार पर हमला बोला और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि राज्य सरकार किसी भी तौर पर से और किसी भी स्तर से अपराधियों को मनोबल बढ़ने में
मदद ना करे, सरकार अपना काम करे और सरकार समुचित ढंग से कड़ी कार्रवाई करे ताकि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं ना हो। और साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाया है तुष्टीकरण का, कि सरकार जिस तरीके से कार्य करती है उसे लेकर कहीं ना कहीं संदेह होता है। निश्चित तौर से कार्रवाई हुई है, कार्रवाई देखी भी जा रही है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार चुनी हुई सरकार रहती है, लोकप्रिय सरकार रहती है और उस सरकार में सौहार्द और शांति बनी रहे, ये सभी कोई चाहते हैं ताकि इलाके के लोग जो हैं वो अमन और चैन के साथ जी सके। बिल्कुल श्रीकांत, आपने ठीक साथ कहा ही किस साथ तरह से उन्होंने ये ये भी तार कहा है- आपस में जुड़े और अब इसके बाद जांच आगे बढ़ेगी और जांच के साथ ही भले ही आक्रामक तेवर विपक्ष का नजर आ रहा है, अब ये देखने वाली बात कि इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ और कार्रवाई और सियासत। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब विपक्ष आक्रामक तेवर में है, वहीं सत्ता पक्ष आईना दिखाने का काम कर रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।